नमस्कार। त्योहारी महीने का यानी अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल किस तरह के संकेतों को इन 31 दिनों में सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ में चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रथम भाव के अधिपति कुछ समय अंतराल के लिए नीचस्थ आधार के साथ में गतिमान रहने वाले होंगे। ऐसी स्थितियों में आप जिस भी कामकाज में अनुभव के साथ चलते रहे हैं वहाँ पर तो उसी गति को लेकर चलिएगा, परंतु जहाँ पर आपको ये लगता है कि नए सिरे से किसी कार्य को करने की आवश्यकता है, नए निवेश के किसी क्रम को अपने साथ अपनाकर चलने की आवश्यकता है, वहाँ पर थोड़ा सा ठहराव अपने साथ में रख कर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक कहा जाएगा। इस बात को भी भीतर तक आप बड़ी ही गहराई से संप्रेषित करके चलिएगा कि समय अंतराल के इस क्रम में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी उस लेवल पर बनी हुई नहीं है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाना होता है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की तरफ जाना होता है, सुनने का अधिक प्रयत्न कीजिएगा, उसके बाद में ही अपनी बात को रखने की ज़रूरत रहेगी। ये समय अंतराल रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में, टेक्सटाइल संबंधी कार्यों में बड़े परिवर्तनों का नहीं है। वहाँ से थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखना आपके लिए अतीव आवश्यक कहा जाएगा। इसके अलावा माँ दुर्गा की निरंतर तौर पर उपासना करते रहिएगा। वैसे भी इस महीने की शुरुआत एक तरह से माँ दुर्गा की उपासना पर्व के साथ में हो रही है और फिर आगे विजयदशमी पर्व भी है, तो इसी वजह से स्पष्टता इस बात की रेखांकित करते हुए चले कि आपके लिए माँ शक्ति की उपासना और आराधना महत्वपूर्ण है। जॉब को लेकर जो फियर चल रहे हैं उनका सामने आना, परंतु पुनश्च है हट भी जाना, स्पष्ट तौर पर ये गतिविधि आपके सामने है। वहीं द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि स्थानक क्रम के साथ में यहाँ पर गतिमान है। ऐसी स्थितियों के साथ जो 18 अक्टूबर तक का समय है वो बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि बृहस्पति अपने कारकत्व प्राप्त भाव में और एक तरह से शत्रु राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर से यहाँ उच्चस्थ राशि स्थान प्रवेश करेंगे। तो शुरुआती 18 दिनों में धनागमन में ठीक ठाक स्थितियाँ आपके लिए चल रही है। जो महानुभाव किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, आप यहाँ पर इंश्योरेंस संबंधी कामकाज या फिर कोई भी कमीशन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में है, तब तो अक्टूबर के महीने को शानदार कहा जा सकता है। वाणी में तर्क समाहित करने के बजाय अपनत्व के भाव को समाहित करके चलिएगा। तर्क उस समय तो आपको जिता सकता है, परंतु अगले व्यक्ति विशेष के साथ में सामंजस्य स्थापित करके चलना लंबे समय तक विजय के क्रम आपके समक्ष रखने वाली प्रतिनिधि क्रम है, उसको अपने साथ बनाकर रखिएगा। पारिवारिक पक्ष के साथ में स्थितियाँ यहाँ ठीक ठाक क्रम के साथ में बनी हुई है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति का आधार आपको काफ़ी हद तक बेहतर सामंजस्य के साथ में जोड़कर रखने का प्रयत्न करता चला जाता है। गौर करें कि आपके लिए वजन से संबंधित जो वृद्धि के क्रम है वो यहाँ समक्ष निकल कर आ सकते हैं। यह स्पष्टता आपके साथ बड़ी गहराई से इन 18 दिनों के साथ रेखांकित होती चली जाती है। तो वजन पर कैसे नियंत्रण रखना है, खान पान को कैसे सम्यक गतिविधियों के साथ में लेकर चलना है, ये विचारशीलता अपने भीतर तक बड़ी ही गहराई से अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करें तो देखिए 18 अक्टूबर से जो 11 नवंबर 2025 तक का समय है वो अति विशेष कहा जाएगा। यहाँ से आपकी यात्राएं बेहतरी दे रही है। भाग्य का भरपूर से भी भरपूर सहयोग आपके साथ में यहाँ परिलक्षित होता चला जा रहा है। जॉब में आपको लगा है कि बहुत अधिक कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ रहे हैं, या फिर एम्प्लॉयर ये समझ रहे हैं कि अब आपको कोई ऑप्शन मिलने वाला नहीं और आप यहीं रुके रहेंगे। सैचुरेशन का बेस आ चुका है, कोई इंक्रीमेंट विशेष नहीं, कोई डेजिग्नेशन में ग्रोथ नहीं, या फिर जो भी डिमांड की जा रही है वो ज़ीरो हो रही है।
तो अब आपके सामने लंबे समय से अवसरों की अवस्था सामने है श्रीमान। 18 अक्टूबर 2025 से यानी दीपोत्सव पर्व के 2 दिन पहले से लगाकर आगे आने वाला जो 11 नवंबर 2025 तक का समय अंतराल है, जब तक कि देवगुरु बृहस्पति पुनश्च वक्री आधार को प्राप्त नहीं करते, उस समय तक आपके लिए परिवर्तन की आभा शानदार तौर पर साथ साथ में है। तो वहीं से भाग्य का भी सहयोग बना रहेगा, भले ही देवगुरु बृहस्पति अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले रहें। इस समय में भाइयों के साथ में भी सहयोग की अपेक्षित स्थितियां और अधिक बेहतरी में गतिमान हो सकती हैं। चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं। तो चतुर्थ भावस्थ केतु की अवस्था का आधार एक स्पष्ट बात को आपके समक्ष रखने वाला होता है कि माता के साथ में जुड़ाव और अधिक आपके लिए बढ़ रहा है। तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां यानी चतुर्थेश का जो क्रम है 17 अक्टूबर के बाद से नीचस्थ आधार को प्राप्त करेगा। वहाँ से मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यानी 17 अक्टूबर 2025 से जो 16 और 17 नवंबर 2025 तक का टाइम है, वहाँ से अत्यधिक संभलें। आप स्वयं के भी हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। देखिए, किसी भी ज़मीन संबंधित निर्णय की तरफ जाना है तो 1-2 अक्टूबर से 16-17 अक्टूबर 2025 तक के समय को आप स्वयं के लिए यहाँ बेहतर मानकर चल सकते हैं। वाहन संबंधी स्थितियाँ भी आपके लिए सकारात्मक है। पशुपेश में थे, क्या करें, निर्णय को आगे बढ़ाया जा सकता है श्रीमान। आपके लिए सकारात्मक पक्ष यहाँ निहित है। जो भी बोनस आदि मिल रहे हैं, इंक्रीमेंटल गेन की पोजीशन सामने आ रही है, क्यूमुलेशन में उसे पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट में ही देखने वाली जो गतिविधियाँ होती है वो आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है, जिसमें कोई भी और दुविधा यहाँ साथ साथ में निक्षेपित होने वाली बिल्कुल भी नहीं। याद रखिएगा कि चतुर्थेश का शुरुआती तौर पर पंचम भाव में होना आपके लिए कमीशन संबंधी कामकाज में, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में, सोलर हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड और गैजेट को रिलेट करते हुए कोई भी वर्किंग प्रोबेबिलिटी हो गई, वहाँ से डीप डिफाइनिंग प्रोसेस में पॉजिटिविटी साथ साथ है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो शुक्र की स्थितियां भले ही नीचस्थ आधार को प्राप्त करे, परंतु सूर्य देव का यहाँ शुरुआती 17 दिनों में सपोर्टिव रिदम को एस्टेब्लिश करके चलना और एक तरह से कुछ दिनों के लिए शुक्र बुध के परिवर्तन का भी सामने होना स्टॉक मार्केट में लॉन्गर टर्म की पोजीशंस को कंसोलिडेशन देता है। मेटल को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट में भी आप त्योहारी समय में आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां से भी अपनी ताकत को गुंजायमान करते हुए चलिएगा। संतान पक्ष और वो भी बड़ी संतान के साथ वैचारिक मतभेद बढ़ सकते हैं, संभलें। इसके अलावा जो सूर्य शुक्र की युति है, जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपको किसी भी तरीके की एंग्जाइटी के साथ में नहीं चलना है। जॉब को लेकर क्या फियर है, फैमिली को लेकर क्या डिस्टर्बेंसेस है, अपनी हेल्थ को लेकर छोटी छोटी क्या दुविधाएं आ रही है, इन सब से हटकर वर्तमान समय के प्रत्येक क्षण के साथ में हम किस तरह से स्वयं के साथ कॉन्शियस अप्रोच में है, इस बात को अपने भीतर तक समाहित करके रखने की आपको पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। यह स्पष्टता ज़रूर आप रेखांकित करके चलिएगा। 6th हाउस के साथ में बात करें तो शत्रु पक्ष के साथ में किसी भी तरीके का रिएक्टिव बेस बनाकर चलने से बचें आप। बुध शुक्र के परिवर्तन की वजह से जो भी महानुभाव यहाँ पर कोई फाइनेंशियल बर्डन में गिरे हुए थे, उनके लिए वहाँ से कमतरी आने के पूरे रास्ते सारगर्भित तौर पर बनते चले जाते हैं। जो ब्लड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स होती है वो 27 अक्टूबर तक, जब तक मंगल यहाँ तुला राशि स्थान में है, वो पोजीशन डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। इसके अलावा कोई भी और दुविधा के सम्यक क्रम आपके लिए मौजूद रहने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं षष्ठ भाव के साथ एक और बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आप डायबिटीज़ को रिलेट करते हुए कंसर्न से भी जितना संभलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ क्यूमुलेशन में आती चली जाती है। सप्तम की चर्चा को तय करें तो पत्नी पक्ष के स्वास्थ्य के साथ थोड़ी बहुत दुविधाएं यहाँ मिल सकती है। विशेष तौर पर चिंतित होने की आपको आवश्यकता नहीं। बिजनेस की पोजीशंस के साथ में आपको व्यापारी समय में लोगों की देखा देखी बड़े निर्णय की अवस्थाओं को अपने साथ में रखकर चलने से बचना है। बहुत अधिक धैर्यवान होकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप में तो हल्का फुल्का धोखा भी मिला है तो उसको पचाकर कैसे आगे बढ़ेंगे, बस ये एक व्यवस्था भरा आयाम अपने साथ में आप जितनी गहराई से रखने वाले होंगे उतनी ही पॉजिटिव साइड की अप्रोच आप
अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। यह विनम्र निवेदन है आपसे कि उस एक पोजीशन में थोड़ा सा ध्यान रखें। जो फार्मास्यूटिकल संबंधी फील्ड की अप्रोच होती है और मेडिकल फील्ड की अप्रोच होती है, वहाँ से अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ साथ में है। तो वही अष्टम भाव की यात्रा को तय करें तो शुरुआती तौर पर गौर कीजिएगा कि विदेश संबंधित कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब बड़ी ही गहराई से आपके साथ में नजर आने वाले होते हैं। उसमें कोई भी डाउटफुल कंसर्न आपके साथ में बिल्कुल भी एस्टेब्लिश होकर नहीं चल रहा है। उसके बाद विदेश संबंधित कार्यों में धीमापन रह सकता है, एनालिटिक्स में है, डेटा साइंसेज में है और रिसर्च संबंधी कामकाज में है। आप पीएचडी की तरफ जा रहे हैं और ऐसे में आपको एक बार पुनः जोर लगाकर अपने प्रयासों को प्रबलतम वेग देना है। तो उस लिहाजा आपके लिए जो ये समय अंतराल सामने है, उसमें 1 से 18 अक्टूबर को अत्यधिक व्यवस्थित कहा जाएगा। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो देखिएगा कि वैसे तो भाग्येश लाभ भाव में है वक्री होकर, देवगुरु बृहस्पति भी पुनः भाग्य भाव को देखने वाले होंगे 18 अक्टूबर के बाद से, वो भी उच्चस्थ राशि क्रम से और साथ ही साथ में अपनी अमृतमयी दृष्टि से। जहां लग रहा था कि भाग्य के सहयोग के साथ में चलने की जरूरत रहेगी, 50% ऑफ द पोजीशन आपके एफर्ट्स की है और 50% ऑफ द पोजीशन आपके फॉर्च्यून की है, तो वहां से सहयोग की धारा प्रवाह क्रम की अवस्था आपके साथ बड़ी गहराई से निकल कर आती है, जो जीवन को ऊर्जावान करती है। हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिविटी के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर हैं। अपने भीतर की फिलॉसफी को जो इवॉल्व करके आगे बढ़ना होता है, वहाँ पर भी सपोर्टिव रिदम बहुत अच्छे से। 10th हाउस में राहु की अप्रोच है। भय भी भगाते हैं और भय जब भगाते हैं तो व्यक्ति विशेष को विशेष तौर पर आगे बढ़ने की यात्रा के साथ में और अधिक सार्थकता के क्रम देने वाले होते हैं। उसी सार्थकता भरे हस्ताक्षर के साथ में आपकी जीवन यात्रा आगे बढ़ रही है, जिसको और अच्छे से आप गतिमान करते चले जाइएगा। सबकॉन्शियस फियर से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए। पिता के साथ वैचारिक मतभेद बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि कर्मेश का आधार जो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है, वो आपको अटमोस्ट पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्सेस दे रहा है। यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में सम्यक तारतम्य आपके लिए लंबे समय अंतराल के साथ निरंतर तौर पर गतिमान है। लाभ भाव के साथ में शनिदेव हैं, बृहस्पति राशि स्थान में है, सूर्य और शुक्र से कुछ समय के लिए दृष्टि गोचर रहने वाले रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी पुनश्चः शनिदेव की यात्रा के साथ में जुड़ाव रखने वाले होंगे। तो ऐसे तारतम्य के साथ में आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि निकल कर आती है। जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें और अधिक सार्थकता के क्रमबद्ध सिरे आपके समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं। पूरी ऊर्जा की प्रतिध्वनि को वहां से बढ़ाकर आपको निरंतर गतिमान होने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। यह स्पष्टता रखिएगा। वकालत संबंधी कामकाज में और अधिक वृद्धि के परिप्रेक्ष्य आपके साथ साथ गतिमान है। 12 भाव की स्थितियों के साथ में बात करें तो ऋण संबंधी निर्णय से बचिएगा। खर्चों की अधिकता त्योहारी समय में भी नहीं रहे। हम अपनी लिमिट को पूरे तरीके से डिसाइड करके चलने वाले रहें। ये एक जो भाव होता है, ये बड़ी ही गहराई से अपने भीतर की विचारशीलता में बनाकर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। तो ये था मुख्य धारा में वृषभ राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक एवं कोटिशः शुभ कामनाएं।